जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं देवहूति देवी दासी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से श्री कृष्णा वाणी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ है। भारत भूमि को देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भगवान के सभी अवतार यहीं पर प्रकट हुए थे। तो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं गुरु के बारे में और प्रभुपाद जी के बारे में और भगवत गीता के अध्यायों के नाम बताएंगे। तो चलिए सुनिएगा, शुरू करते हैं। गुरु की महिमा। गुरु कौन है? गुरु का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। जब जन्म होता है तो सबसे पहले माता हमारी गुरु होती है, वह हमें सब कुछ सिखाती है। फिर हमें स्कूल में भौतिक शिक्षा के लिए हमें भेजा जाता है, तो वहाँ पर जो हमें शिक्षा देते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। उसके बाद बहुत सारे गुरु होते हैं, जैसे पेड़ से हम क्या शिक्षा लेते हैं? पेड़ हमें छाया देता है, सहनशीलता हम लेते हैं उससे, पृथ्वी से सहन शक्ति सीखते हैं। इस तरह से हमारे प्रकृति में भी बहुत सारे हमें गुरु हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और हमारे इस जीवन में सबसे पहली गुरु हमारी माता, फिर हमारे शिक्षक होते हैं जो हमें भौतिक शिक्षा देते हैं, और फिर जो गुरु होते हैं भगवान से मिलाने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, वो हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। तो गुरु की अपार महिमा है जिनका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गुरु की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिंदियो गोविंद मिलाए। अर्थात जब गुरु और भगवान दोनों खड़े हों साथ में तो पहले हम किसे प्रणाम करेंगे? तो गुरु और गोविंद जब दोनों साथ में खड़े हों तो सबसे पहले हम अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमें भगवान श्री कृष्ण अर्थात गोविंद से मिलने का मार्ग बताया है कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की महिमा अपार है। गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम एक पग भी जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं उनकी कृपा के बिना। तो प्रभुपाद जी जो हैं पूरे जगत के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में कर दिया, विदेशों में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो आज थोड़ा सा प्रभुपाद जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी कौन है? प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं, जिन्होंने इस्कॉन की नींव रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के नाम से भी इसको जाना जाता है। हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रभुपाद जी का जन्म 1896 में भारत के कलकत्ता नगर में हुआ था। प्रभुपाद जी जो हैं बचपन से ही भक्त थे। उनके माता पिता भी कृष्ण के भक्त थे, तो उनको अपने माता पिता से ही भक्ति की शिक्षा प्राप्त हुई थी। फिर प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से कब मिले थे? प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से पहली बार 1922 ईस्वी में मिले थे। उनके गुरु महाराज का नाम था श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो उनके गुरु ने ही उन्हें वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए प्रेरणा दी और उन्होंने ही उन्हें बोला कि आप विदेशों में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए, और उनको जो है लेखन की प्रेरणा भी उन्होंने दी। तो प्रभुपाद जी ने अपनी एक पुस्तिका लिखी, एक पत्रिका लिखी, भगवत दर्शन बैक टू गॉड हेड, जो आज भी पूरे विश्व में छप रही है और बंट रही है। तो इसका जो है प्रभुपाद जी ने स्वयं ही लेखन कार्य किया, सारा कुछ बिना किसी सहायता के। प्रभुपाद जी ने शोधन कार्य, टंकन कार्य अपने आप प्रभुपाद जी ने ही किया था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने का निश्चय कर लिया था। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए मात्र 40 रुपए में वे विदेश में गए थे। मालवाहक जहाज में बैठकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए वे गए थे। उन्होंने अनेक
ग्रंथ रत्न हमें उपहार स्वरूप दिए हैं। उन्होंने जो है शास्त्रों के अनुसार इतना अध्ययन करके बहुत मेहनत करी। उन्होंने मेहनत करके भगवान श्री कृष्ण के बारे में किस तरह से हम जान सकते हैं, कैसे भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तत्व से उन्हें कैसे जाना जा सकता है, इस तरह से उन्होंने काफ़ी छोटी छोटी पुस्तकें में लिखी। और जो उनका सबसे अनमोल कृति श्रीमद्भागवत गीता यथारूप जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। ये है भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद जी ने लिखी थी शास्त्रों के अनुसार। और प्रभुपाद जी का एक महान ग्रंथ है, 18,000 श्लोक है, उसमें श्रीमद् भागवतम की भी रचना की उन्होंने। और एक श्री चैतन्य चरितामृत का भी प्रभुपाद जी ने लेखन किया। इस तरह से अनेक अनमोल ग्रंथ जो हैं हमें रत्नों के रूप में प्रभुपाद जी से उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं। तो प्रभुपाद जी जो हैं कृष्ण भक्ति के विदेशों में सबसे पहले प्रचारक हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ये हैं हमारे प्रभुपाद जी जो जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी हैं। इनका पूरा नाम श्री श्रीमद् अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज है। और इनके गुरु का नाम श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज है। और इन्होंने अपने गुरु से पहली भेंट की थी 1922 में और 1933 में विधिवत दीक्षा प्राप्त शिष्य बन गए थे उनके। और फिर 1944 में उन्होंने वो पत्रिका लिखी थी। इस तरह से प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारे जो ग्रंथ हैं लिख करके भेंट किए हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तकों के कारण ही देश विदेश में अनेक लोग भक्त बन रहे हैं। तो आज हम प्रभुपाद जी के इस भगवत गीता यथारूप के बारे में उनके नामों का वर्णन करेंगे। भगवत गीता यथारूप में आप सब जानते हैं 18 अध्याय हैं और पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर सेना का किस तरह से जो रचना की गई थी। दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार। गीता के सार में भगवत गीता के कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बताया गया है। तीसरा अध्याय है कर्म योग। चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। पांचवा अध्याय है फिर से कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। इसमें भगवान ने बताया है कि कर्म करके फल की इच्छा ना करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। छठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में बताया है। ध्यान योग में ध्यान लगा करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। सातवें अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान, जिसमें भगवान ने ये बताया है कि किस तरह से भगवत ज्ञान लेकर के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण हैं। आठवें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं उसका वर्णन किया गया है। और नौवें अध्याय का नाम है परम गुहे ज्ञान। परम गुहे ज्ञान, इसमें भगवान के जो है सबसे गुप्त जो ज्ञान है उसके बारे में वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। 10वें अध्याय में भगवान ने अपने थोड़े थोड़े ऐश्वर्यों का वर्णन किया है। 11वें अध्याय का नाम है विराट रूप। भगवान ने अपने विराट रूप के बारे में बताया है और इसमें जो है अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देख करके वो डर गए थे और फिर वापस जो है उन्होंने उसके बाद उन्होंने उनके चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद द्विभुज रूप जो उनका मुरली मनोहर रूप है उसको देखने की इच्छा प्रकट की थी। तो इस तरह से विराट रूप में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, जिसमें भगवान ने बताया है कि किस तरह से भक्ति योग का मार्ग अपना के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 13वें अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष और चेतना, जिसमें प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में और चेतना के बारे में वर्णन किया गया है। 14वें अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की चर्चा की गई है। और 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। 16वें अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव, अर्थात दैवी स्वभाव वाले और आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। स्वभाव भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और उसके बाद है
17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। आखिर में है 18वां अध्याय जिसका नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो 18वें अध्याय में फिर जो है पूरी गीता का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये तो थे 18 अध्यायों के नाम। तो भगवान 18 अध्यायों में टोटल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में कुल जो है 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और श्रीमद् भागवत गीता का जो उपदेश जो है भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दिया था, जिसे गीता स्थली के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, कुरुक्षेत्र में उस स्थान को ज्योतिसर के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे इस श्री कृष्णा वाणी नामक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप श्री कृष्णा वाणी चैनल से जुड़े रहें और आपको हमारी वीडियोस देखने को मिलती रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।